अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत मज़ेदार मिठाई की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बिल्कुल हमने अलग तरीके से बनाई है। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। तो ये हमने घी निकालने के लिए रख दिया है। ये हमने 8 दिन की मलाई को इकट्ठा करके फ्रीज़र में रखा हुआ था, उसी में हम ये इकट्ठी की है। तो फ्रीज़र में रखने के बाद आपकी जो मलाई है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, किसी भी तरह की स्मेल उसमें नहीं आती है। तो देखिए घी हमने निकाल लिया है। अब जो इसकी मलाई बची है वो आपको दिखाते हैं हमें किस तरह की चाहिए। तो देखिए मलाई हमें इस तरह की हल्की गोल्डन कलर की चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क हमें इसे नहीं करना है। तो जो ये लेफ़्ट ओवर मलाई है इसी से हम ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। हमें इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। इस तरह से इसमें थोड़ा सा घी हमने छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी ये मॉइस्ट है। इस तरह से आप मलाई इकट्ठी करके ये मिठाई बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। अगर आपके स्लाइसेस बड़े साइज़ के हैं तो आपको 2 लेने हैं। यहाँ पर हमने 3 लिए हैं क्योंकि हमारे स्लाइसेस जो थे वो छोटे थे। अब हमें इन्हें रोस्ट करना है। ये समझ लीजिए कि इन्हें क्रिस्पी कर लेना है। जो घी हमने निकाला है वो ही दोनों साइड हम इस पर लगाकर इनको अच्छे से सेंक लेंगे। थोड़ा क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें सेंक लेना है। फिर हम जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इनका पाउडर बना लेंगे। आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और खाने में ये मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे मिल्क केक होता है उसी तरह का इसका टेक्सचर आता है। तो देखिए ये हो चुके हैं, हमें बस लाइट गोल्डन ही चाहिए। ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इनका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है इस तरह का, ये जैसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं उसी तरह का बारीक पाउडर ये हमने बना लिया है। कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो जिस मोल्ड में ये हम मिठाई तैयार करेंगे उसे हमने देसी घी से ही ग्रीस कर लेना है। तो ये बटर पेपर हमने लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। पहले हम सारी तैयारी करेंगे, उसके बाद क्योंकि हमें इसे लगातार चलाते हुए बनाना है तो ये सारी तैयारी हम पहले से करके रखेंगे। अब ये हमने नीचे इसमें कटा हुआ पिस्ता डाल दिया है, जिससे इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। इसकी जगह आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मलाई हमने दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर ली है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर रखी है हमने, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अब जो क्रम्स हमने बनाए थे ब्रेड स्लाइसिस को पीसकर वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 1-2 मिनट हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जिससे ये दोनों साथ में फ्राई हो जाएंगी। ख़याल रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर ही हमें ये पकाना है। इसके पकने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, आपके 7 से 8 मिनट में मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है। ये हमने बड़ी इलायची जो आती है काली वाली उसका पाउडर इसमें ऐड किया है। इसके जो चंक्स आते हैं ना मुंह में वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो ग्रीन इलायची भी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर हमने 1 कप इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्क डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और साथ ही हमें इसमें शुगर ऐड करनी है। तो चीनी यहाँ पर हमने आधी कप ऐड की है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ये आधी कप शुगर हमने इसमें ऐड की है ये परफेक्ट मीठा था। बस हमें इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनते जाना है। अब यहाँ पर हमें इसमें देसी घी ऐड करना है। ये 2 से 3 टीस्पून हमने यहाँ पर देसी घी इसमें ऐड कर देना है। बस घी डालने के बाद इसे इस तरह से चलाते हुए गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और बस इसे हमें भून लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से ये अच्छे से भुन चुकी है। बिल्कुल जो बैटर है उसने तली को छोड़ दिया है, कढ़ाई से ये बिल्कुल अलग होने लगा है। अब ये हमारी जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत आ चुका है इसका। इसी तरह का गोल्डन कलर हमें चाहिए। बस ये हो चुका है। अब हमने गैस की फ्लेम जो है ऑफ़ कर दी है।
जिस मोल्ड को हमने तैयार किया था अब ये हम उसमें डालकर सेट करेंगे। लेफ़्ट ओवर मलाई का इससे अच्छा यूज़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इतनी शानदार ये मिठाई बनकर तैयार होती है। आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इस तरह से डालकर हम अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये मिठाई बनकर हमारी तैयार हुई थी। बस इस तरह से चारों तरफ से हम इसे दबाते हुए सेट करेंगे। अब ऊपर से कटा हुआ पिस्ता से हम इसे गार्निश करेंगे और इसके बाद इसे आधा घंटा के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बस इस तरह से हम इसे दबा दबा कर ये भी अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। आधा घंटे के बाद आपसे मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए आधा घंटा के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसे डीमोल्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये मोल्ड से बाहर आ चुकी है। इसका जो पेपर है ये हटा देते हैं और माशाल्लाह से आप इसका लुक देखिए क्या शानदार बर्फ़ी हमारी मिठाई कह लीजिए, बर्फ़ी कह लीजिए, बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करते हैं। आप अपने मनचाहे शेप में इसे काट सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी मलाई को बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बनाइए और अपनी फैमिली को खुश करिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।